आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बरेली शरीफ में मंजरुल इस्लाम मदरसे की बुनियाद कायम कर दी। और जब इस मदरसे की बुनियाद कायम हुई तो थोड़े ही लम्हों के अंदर, चंद सालों में, यह मदरसा, इसकी शोहरत करीब करीब फैलना शुरू हो गई। और एक मुहावरा है, अल फद्लु मा शहीदत बिहिल आदाउ, फजीलत तो वो होती है जिसको दुश्मन भी माने। अपने तो तारीफ करते ही हैं, फजीलत वो होती है जिसको दुश्मन भी तस्लीम करे। अल फद्लु मा शहीदत बिहिल आदाउ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को कैसी फजीलत अल्लाह ने अता फरमाई। चुनाचे कुछ तलबा दूसरी पार्टी का मदरसा, जो मूछे काट के बिस्तरे लटका के जाते हैं और दूसरों को कहते हैं चिल्ले पर चलो, देवबंद से अपना ताल्लुक कायम करते हैं, उनके मदरसे से कुछ तलबा इल्मे दीन जो पढ़ रहे थे, जामिया पढ़ रहे थे, वो छोड़कर आला हजरत के मदरसे में आ गए। तो यहां उस्ताद साहब ने कहा कि हमें एक बात समझ में नहीं आई कि तलबा को ये बीमारी तो होती है कि वो एक मदरसा छोड़कर दूसरे मदरसे में जाते हैं। ये तलबा की नेचर है। वो जिस उस्ताद से पढ़ रहे होंगे ना, थोड़े अरसे के बाद बोलेंगे यार फलां उस्ताद बड़ा आलिम है, फलां उस्ताद बड़ा आलिम है। लेकिन जो बाअदब तलबा होते हैं वो अपने उस्ताद को हमेशा कदर की निगाह से देखते हैं, वो अपने उस्ताद की हमेशा कदर करते हैं। उस्ताद की कदर इस वजह से नहीं होती कि वो बहुत बड़ा आलिम है, उस्ताद की कदर इस वजह से होती है कि वो हमारा उस्ताद है। तो जो बाअदब और अच्छे तलबा होते हैं वो हमेशा उस्ताद का, लेकिन तलबा को ये बीमारी होती है। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मदरसे में जब आए तो उस्ताद ने पूछा कि तलबा को बीमारी तो होती है, लेकिन तुम यहां दूसरे अकीदे वालों के मदरसे में कैसे आ गए? तुम्हारे यहां तो हमारी हर तरह से बुराई होती होगी। उन तलबा ने जवाब दिया, मौरखीन ने लिखा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बात यही है, हमारे मदरसे में आला हजरत की तारीफें नहीं होती थी, बुराइयां होती थी और आला हजरत को बुरा भला कहा जाता था। क्योंकि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर की नामूस पर एतराज करने वालों पर जब कलम उठाया तो कलम उठाकर आपने बता भी दिया कि ये जो मेरा कलम है ना, इसकी नोक को आम कलम की नोक ना समझना, ये खूंखार खंजर की तरह है। खूंखार जो खून बहा दे, उस खंजर की तरह इस कलम की नोक है। आलात कहते हैं किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। जो रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं वो अपनी खैर मनाएं, शर अंगेजियों में इजाफा ना करें। अब देखो जब रजा का कलम उठेगा तो फिर तुम्हें जमीन और आसमान के किलाबे मिलाने पड़ेंगे और तुम्हें समझ नहीं आएगी कि भागे तो भागे कहां। जहां भी देखो अहमद रजा के इल्म का तूती बोलता हुआ नजर आता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मदरसे में तारीफ तो नहीं होती थी, लेकिन बिल आखिर हमारे उस्ताद ये कहने पर मजबूर होते थे, आला हज़रत की बुराइयां करते थे, बुरा भला कहते थे, लेकिन आखिर में आकर ये कहते थे कि हमारा इनसे सो इख्तिलाफ, लेकिन अहमद रजा खान कलम का बादशाह है। अहमद रजा खान कलम का बादशाह है। जब किसी मौजू पर कलम उठाता है तो ना कोई अपना उसमें इजाफा कर पाता है, ना कोई गैर उस पर एतराज कर पाता है। कितने प्यारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मकामात रब ने आपको अता किए कि दूसरी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि कलम का बादशाह है बंदा। जब कलम उठाता है तो कोई अपना उसके नजरिए अकीदे वाला अगर उसमें इजाफा करना चाहे तो गुंजाइश नहीं मिलती। जो जो वहां लिखना मकसूद होता है इमाम वो लिख चुका होता है। और कोई गैर तनकीद की निगाह से देखे तो फिर वो एतराज करके कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। सुभान अल्लाह की।